ओम श्री तुलस्ये नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे प्रबोधिनी एकादशी और देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले वो जो प्रार्थना सुनते हैं तो वो तुलसी जी की ही सुनते हैं। और साथ ही आज के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप के साथ में कराया जाता है। तो तुलसी विवाह का आयोजन वैसे तो देखिए ये अनिवार्य नहीं है कि सभी को करना चाहिए, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके इस पुण्य को प्राप्त करना चाहिए। देखिए वैसे तो देवउठान एकादशी का दिन जो है तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। देखिए गलत कुछ भी नहीं है। जो लोग वैष्णव मत को मानने वाले होते हैं वो लोग 15 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन करा सकते हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो लोग 14 नवंबर के दिन, जिस दिन देवउठान एकादशी पूरे दिन तक रहने वाली है, उस दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। जैसा कि इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में हो सकता है कि एकादशी व्रत को लेकर या फिर तुलसी विवाह किस दिन करें, इस बारे में हो सकता है कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि किस दिन हम व्रत रखें या किस दिन हम तुलसी जी का विवाह कराएं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि देवउठान एकादशी कब से लेकर कब तक रहने वाली है, व्रत कब और कैसे किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह अगर आप घर पर ही कराना चाहते हैं तो आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान आज के दिन रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, एकादशी के व्रत में तुलसी जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भगवान श्री हरि की प्रिया होती हैं तुलसी जी। तो देखिए ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो आप 14 नवंबर के दिन, जिस दिन एकादशी है, उस दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर, आप दोनों ही दिन में से किसी भी दिन, जिस दिन भी आपकी श्रद्धा हो, आपको आसानी से शालिग्राम भगवान मिल जाए या आपके लिए जैसी भी सुविधा हो, आप दोनों दिन में से किसी भी एक दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। देखिए मान्यता तो ये भी है कि जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किसी प्रकार से नहीं करा सकते, कोई भी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है घर में, परिवार में, जिसके कारण आप एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह अगर ना करा पाए, तो आप कब तक करा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी कि जब तक कार्तिक का महीना रहता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप किसी भी दिन शाम के समय तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी के विवाह के लिए जो सबसे उत्तम समय माना जाता है वो माना जाता है गोधूली बेला का समय। और तुलसी विवाह का आयोजन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि घर पर किसी कन्या का विवाह कराया जाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं और धूमधाम के साथ आज के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। अगर आप तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो आज के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के साथ ही आपको सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर तुलसी विवाह का संकल्प भी लेना चाहिए। देखिए जो लोग निसंतान दंपति हैं, अगर संतान सुख की कामना से तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जिनकी कन्या नहीं है और वे अपने जीवन में अगर कन्यादान का लाभ उठाना चाहते हैं, कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में एक बार तुलसी विवाह का आयोजन कराना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप कार्तिक के महीने में किसी भी दिन तुलसी जी का एक पौधा अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। और देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा देते हैं तो तुलसी जी को अपने घर से विदा कर देते हैं और उसके बदले नए गमले में नई तुलसा जी लगा देते हैं। इस प्रकार से जैसे कि लड़की को विवाह के बाद विदा कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही तुलसी जी को अपने घर से विदा कर दिया जाता है। तुलसी जी को विदा कराने के साथ ही किसी भी योग्य ब्राह्मण या ब्राह्मणी को यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न का और वस्त्रों का दान भी करना चाहिए।
विवाह कराते समय आपने तुलसी जी को जो भी सामग्री अर्पित की है, आप वो भी सामग्री जो है किसी भी ब्राह्मण को या उनकी पत्नी को दान में दे सकते हैं। आज के दिन बहुत से लोग तुलसी जी को गहने, श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं या साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, तो आप तुलसी जी के गमले सहित ये सब मंदिर में आप दान दे सकते हैं। वैसे तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ ही कराना चाहिए। शालिग्राम भगवान जो होते हैं वो एक काले पत्थर के रूप में होते हैं। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है, क्योंकि देखिए शालिग्राम भगवान हर किसी के घर में नहीं पाए जाते, हो सके तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां आप पंडित जी से मांग कर ला सकते हैं और बाद में उन्हें वापस कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आप भगवान श्री हरि की कोई भी तस्वीर या मूर्ति के साथ या भगवान कृष्ण के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान श्री हरि का ही अवतार होते हैं कृष्ण भगवान जी। और अगर आप इस तरह से अपने घर पर तुलसी जी का विवाह करा लेते हैं तो कहा जाता है आपके घर में खुशियों में, सुख समृद्धि में बहुत वृद्धि हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तुलसी जी का विवाह कराते समय कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर आप भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी दल जो है भगवान श्री हरि को ही चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी जी को भूल कर भी ना चढ़ाएं। और शालिग्राम भगवान जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप केवल उन्हें हल्दी लगाएं और देवी तुलसी जी को हल्दी लगाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी मिठाई, फल वगैरह हैं उनका वितरण विवाह में सम्मिलित जितने भी लोग हैं उनमें जरूर करना चाहिए। देखिए, विवाह का आयोजन जब भी कराते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूरी पूजा संपन्न करा सकते हैं, या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए आपको पंडित जी को ही बुलाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर पंडित जी ना आ पाए तो भी आप बड़े आसान से मंत्रों के साथ तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी जी के चारों ओर जो है शालिग्राम भगवान जी को हाथ में लेकर परिक्रमा की जाती है, और ये परिक्रमा जो है किसी पुरुष सदस्य को ही करनी चाहिए। परिक्रमा कभी भी कोई महिला या कोई भी कन्या वगैरह ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शालिग्राम भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए, और इस मंत्र का जाप आज के दिन आपको विवाह का आयोजन कराते समय करना चाहिए। मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तुलसी विवाह के दिन आपको अपने घर में चावल नहीं बनाने हैं, क्योंकि एकादशी का दिन है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। पूजा में भगवान श्री हरि को या शालिग्राम भगवान को आप अक्षत भी प्रयोग ना करें। इसके साथ ही एकादशी के सभी नियमों का पालन आज के दिन आपको करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए, कितनी एकादशी का व्रत आपने किया है, तो किस अनुसार आपको व्रत करना चाहिए, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा विधि कि किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए, अगर पंडित जी आपके घर पर नहीं आ पाते हैं तो किन मंत्रों के साथ आपको जाप करना चाहिए और किस तरह से, किस रीति से आपको तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर आने वाली वीडियोस में तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी आप सभी को बता सकूं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना मत भूलिएगा।